एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग इसके पहले वाली जो क्लास मैंने स्टार्ट की थी, प्रयोगवाद एवं नई कविता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली, ठीक है। तो एक एक प्रश्नों को दोस्तों हम लोग तो सॉल्व कर ही रहे थे, साथ में उससे संबंधित जो भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी थी व्याख्या सहित जो है मैंने आप लोग को एक एक प्रश्न बहुत अच्छे से करवाया है। तो उसी जो है प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज यह 30वां जो है प्रश्न हम लोग स्टार्ट करेंगे। 29 जो है प्रश्न लगभग हो चुके हैं और जैसा कि मैंने बताया कि प्रयोगवाद और नई कविता से संबंधित कुल मिला के 150 जो है 150 प्रश्न हैं। तो अगर आप प्रश्न भी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे मेरे साथ साथ और एक बार पढ़े होंगे तो आराम से रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो भी प्रश्न अगर एक बार सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो एक खाका जो है तैयार हो जाएगा कि हाँ प्रयोगवाद में एक्चुअल में पढ़ना क्या है, कहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्नों को जो है दोस्तों देखते हैं हम लोग। 30वां प्रश्न है कि कौन दूसरा सप्तक का कवि नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, जो लोग ये प्रयोगवाद नई कविता से संबंधित जो मेरी पहली वीडियो देखे होंगे तो मैंने उसमें बताया था कि जो तार सप्तक है, तार सप्तकों का विवरण अच्छे से पढ़ना है आपको। उसमें जो है कितने हैं तार सप्तक? एक है 1943, ठीक, दूसरा सप्तक है 1951, तीसरा सप्तक है 1959, चौथा है 1989, ठीक है। तो उसमें क्या करना है कि उसके अंतर्गत जितने सातों कवि हैं उनको पढ़ना है, वो भी क्रम से याद रखना है। तो उससे भी जो है प्रश्न पूछता है कि कौन तीसरे सप्तक के हैं, या कौन तार सप्तक के हैं, कौन चौथे सप्तक के हैं, या किस सप्तक में महिला हैं। तो मतलब यही सब पूछता है। तो वो वीडियो आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी प्रश्न पे हम लोग आते हैं कि प्रश्न है कि कौन दूसरा सप्तक का कवि नहीं है। तो देखते हैं हम लोग दूसरा सप्तक यानी 1951, ठीक। ये समय आप लोग याद रखिएगा, समय भी पूछता है। और पहला ऑप्शन है मुक्तिबोध, दूसरा है धर्मवीर भारती, तीसरा है शमशेर बहादुर सिंह, चौथा है शकुंतला माथुर, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कौन सा जो है आंसर सही हो जाएगा। तो जो दूसरा सप्तक का कवि नहीं है वह है मुक्तिबोध, ठीक है, मुक्तिबोध नहीं है। बाकी धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह और शकुंत माथुर, ठीक है, ये जो है दूसरे सप्तक के अंतर्गत हैं, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर अब हम लोग नए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नया प्रश्न क्या है कि तीसरा सप्तक में शामिल, ये दूसरा सप्तक था और अगला प्रश्न है कि तीसरा सप्तक में शामिल कवि नहीं है। तो प्रयाग नारायण त्रिपाठी पहला ऑप्शन, दूसरा है नचिकेता, तीसरा है मदन वात्स्यायन और चौथा है केदारनाथ सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नचिकेता, ठीक है। बाकी प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह और क से कुंवर नारायण भी तीसरे सप्तक के अंतर्गत हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है। और क से तो 3 लोग आए, एक केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण और कीर्ति चौधरी, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा क्रम से याद रखिएगा। फिर अब ये मान के चलिए जो तार सप्तक का विवरण है ना, उससे तो भैया प्रश्न तो जरूर ही बनता है। तो कंफ्यूजन भी होता है, बट आप लोग अच्छे से 2-3 बार अगर पढ़ लेंगे ना तो याद हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि तीसरा सप्तक का कवि कौन है। तो देखते हैं, ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जो कि भी मैंने बताया है, ठीक है, तो इधर ही हो जाएगा। फिर है कुंवर नारायण हैं, क से मैंने बताया कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, फिर है विजय देव नारायण शाही, ठीक है। तो इस प्रकार से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तीनों जो है तीसरे सप्तक के हैं और तीसरे सप्तक का समय क्या है दोस्तों? 1959, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 959, ठीक। अब देखिए चौथा सप्तक का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ, ठीक है। देखिए समय इसीलिए मैं बोलती हूँ समय भी याद रखिएगा। और हाँ, आप लोग तार सप्तक का जो समय है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तार सप्तक का, ठीक। चौथा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ है? पहला ऑप्शन है 1951 ईस्वी, दूसरा है 1959, तीसरा 1965, चौथा 1979 ईस्वी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा वाला ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चौथा सप्तक में संकलित कवि हैं। तो पहला ऑप्शन है नंद किशोर आचार्य, दूसरा है राजेंद्र किशोर सिंह,
चौथा है अवधेश कुमार और तीसरा है अवधेश कुमार, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो चारों हैं वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। नंदकिशोर आचार्य जी भी हैं, अवधेश कुमार हैं, राजेंद्र किशोर जी हैं और इसके अंतर्गत सुमन राजे। कई बार पूछता है स्वदेश भारती, ठीक है, श्री राम शर्मा, ये सब जो है चौथे शतक के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। शब्द को आप लोग देखिएगा, व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण, ये दोनों संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो पहला ऑप्शन है गजन माधव मुक्तिबोध, दूसरा है भारत भूषण अग्रवाल, तीसरा है नेमीचंद जैन, चौथा है अज्ञे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अज्ञे, ठीक है। अज्ञे जो हैं उनके अंतर्गत ये दोनों जो है संयोग मिलते हैं, व्यवस्था प्रियता का और विद्रोह का विलक्षण, ठीक है। अज्ञे एकदम रट जाइएगा आप लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला है कि तीसरा शतक का प्रकाशन काल क्या है? तो पहला ऑप्शन है 1951, दूसरा है 1959, तीसरा है 1957, चौथा है 1950। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1959, ठीक। अगला प्रश्न है कि कीर्ति चौधरी किस शतक में शामिल हैं? ठीक है, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो मैंने अभी जिक्र किया था क से, जैसे मैंने बताया कि चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो है बताते हैं क से जो है किस शतक में कवि आते हैं, तीनों उसी में ही हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रथम शतक, दूसरा है द्वितीय शतक, तीसरा है तृतीय शतक, चौथा है चौथा शतक। तो कीर्ति चौधरी जो है तीसरे शतक में शामिल हैं, ठीक है, याद रखना है। और कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, ये तीनों तीसरे शतक में हैं, ठीक। और तीसरा शतक का प्रकाशन 1959। अगला प्रश्न है कि चौथा शतक में संकलित कवयित्री, देखिए ये कवयित्री तो याद ही रखिएगा, ये जो है शुद्ध शुद्ध वर्तनी में भी इंपॉर्टेंट है, हिंदी व्याकरण में पूछता है। तो चौथा शतक में संकलित कवयित्री हैं, पहला ऑप्शन है शकुंतला माथुर, दूसरा है मणिका मोहिनी, तीसरा सुमन राजे और चौथा है कीर्ति चौधरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुमन राजे। सुमन राजे चौथे शतक में संकलित कवयित्री हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि केदारनाथ सिंह किस शतक के कवि हैं? तो देखते हैं हम लोग, तार शतक, दूसरा शतक, तीसरा शतक या चौथा। तो जैसा मैंने बताया क से तीनों नाम आते हैं तीसरे शतक में, तो केदारनाथ सिंह तीसरे शतक के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि नई कविता का दौर शुरू हुआ कब? अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन है सन 1951 से, दूसरा है 1954 से, तीसरा 1955, चौथा है 1960। तो नई कविता का जो प्रारंभ है दोस्तों वह 1954 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और तार शतक का जैसे मैंने बताया आप लोग कमेंट बॉक्स में करके उसका समय ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि नए पत्ते का प्रकाशन कब हुआ? तो पहला ऑप्शन है 1956 ईस्वी और दूसरा है 1953 ईस्वी, तीसरा है 1955, चौथा है 1960। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा 1953, ठीक है। नए पत्ते का प्रकाशन वर्ष कब से माना जाता है? 1953 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि किस काव्य धारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ है? ठीक, देखिए नई कविता से दो प्रश्न मिले, एक समय उसका पूछा है, अब यह जो है किस काव्य धारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मिलता जुलता। पहला ऑप्शन है प्रगतिवाद, दूसरा है प्रयोगवाद, तीसरा है छायावाद, चौथा है अंतश्चेतनावाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद, ठीक है। अगला प्रश्न है विशेषता प्रवृत्ति, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नई कविता की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है भाषा का नया प्रयोग, जिसमें बिंब, प्रतीक, फैंटासी, और दूसरा है क्षणवाद का महत्व, तीसरा है परंपरा की नई व्याख्या, चौथा है कल्पना की प्रचुरता। तो इसमें पूछा है नई कविता की विशेषता नहीं है, तो कल्पना की प्रचुरता सही हो जाएगा, ये नहीं है। बाकी परंपरा की नई व्याख्या, क्षणवाद का महत्व
और भाषा के नए प्रयोग। देखिए देख रहे हैं आप लोग, बिंब, प्रतीक, फंतसी, ये जो है हायर में सम्मिलित है। इसको डिटेल में पढ़ना होता है, या फिर जिसको यूजीसी जो है नेट का एग्ज़ाम देना होता है तो उसमें जो है पाठ्यक्रम में यह शामिल है। तो इसको डिटेल में जो है पढ़ना होता है, इसके बारे में बिंब कितने प्रकार के होते हैं वगैरह। तो हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि नई कविता आंदोलन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस पत्रिका को जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन है प्रतीक, दूसरा है नई कविता, तीसरा है कल्पना, चौथा है धर्म युग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रतीक पत्रिका। प्रतीक पत्रिका किसका है ये भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2 प्रश्न बताना है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष और प्रतीक के संपादक। क्लियर? और याद रखिए कि नई कविता आंदोलन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस पत्रिका को जाता है? भाई प्रतीक पत्रिका को जाता है। अगला प्रश्न है कि नई कविता पत्रिका के संपादक थे। पहला ऑप्शन है अज्ञे, दूसरा है निराला, तीसरा है धर्मवीर भारती, चौथा है ऑप्शन राम स्वरूप चतुर्वेदी और जगदीश गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राम स्वरूप चतुर्वेदी और जगदीश गुप्त नई कविता पत्रिका के संपादक थे। याद रखिएगा दोनों लोग का नाम। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि नई कविता और प्रयोगवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि में है। ठीक है, नई कविता और प्रयोगवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि में है। पहला ऑप्शन है अस्तित्ववादी जीवन दर्शन, दूसरा है मार्क्सवादी चेतना, तीसरा है आनंदवादी दर्शन, चौथा है रहस्यवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्तित्ववादी जीवन दर्शन नई कविता और प्रयोगवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि में है। ठीक है। अगला प्रश्न है नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? ठीक है, पहला ऑप्शन है नामवर सिंह, दूसरा है नंद दुलारे वाजपेयी, तीसरा है विजय देवनारायण शाही, चौथा है अज्ञे। तो नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? अज्ञे ने जो है इसका प्रयोग किया है। तो ये तो हो गया। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ठीक है, तो आई होप जो है आप लोग मुझे कमेंट करके तीनों प्रश्न का आंसर बताएंगे। और ठीक है, क्योंकि सिर्फ रेखा शर्मा जी ही नहीं पढ़ती हैं, आप लोग भी पढ़ते हैं। रेखा जी का तो हमेशा कमेंट आता है, आप लोग भी कमेंट कीजिए। ठीक है, तीनों प्रश्न का जो है आंसर मुझे आप सभी लोग जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं तुरंत कमेंट कीजिएगा। ठीक, तो मुझे भी तो दोस्तों फीडबैक मिले। और बाकी कोई मतलब जैसे कि कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं और तो आप लोग कमेंट कीजिए, तभी तो पता चलेगा कि हाँ समझ में आ रहा है आप लोग को कि नहीं आ रहा है या और सुधार करने की ज़रूरत है। तो आई होप आज आप लोग कमेंट करेंगे तीनों प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो बाकी रेखा शर्मा जी तो डेफिनेटली करती हैं। तो ठीक है, और अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं हम लोग। है कि नई कविता की रचना कौन सी नहीं है? नई कविता की रचना कौन सी नहीं है? तो पहला ऑप्शन है वंशी और मादल, दूसरा है माया दर्पण, तीसरा है कांट की घंटियाँ, चौथा है शांध्य गीत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शांध्य गीत नई कविता की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है कि नई कविता के श्रोता के दृष्टिकोण से लेख किसका है? पहला ऑप्शन है ब्रजेश्वर वर्मा, दूसरा है गे, तीसरा है धर्मवीर भारती, चौथा है जगदीश गुप्त। नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से लेख किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रजेश्वर वर्मा जी का। अगला प्रश्न है कि बौद्धिकता का आग्रह किस काव्य धारा में है? पहला ऑप्शन है छायावाद, दूसरा है भारतेंदु युग, तीसरा है नई कविता, चौथा है रहस्यवाद। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा नई कविता। तो बौद्धिकता का आग्रह नई कविता काव्य धारा में है। अगला प्रश्न है कि कौन नई कविता का हस्ताक्षर है? तो पहला ऑप्शन है अजीत कुमार, दूसरा है प्रभाकर माचवे, तीसरा है रघुवीर सहाय, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो चारों ऑप्शन सही है दोस्तों। और अगला प्रश्न है कि कौन नई कविता का कवि नहीं है? पहला ऑप्शन है नरेश मेहता, दूसरा है सर्वेश्वर, तीसरा है विजय देवनारायण शाही, चौथा है दिनकर। तो नई कविता के कवि कौन नहीं है भाई? तो दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर नहीं है, बाकी नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देवनारायण शाही नई कविता के कवि हैं। अगला जो प्रश्न है
वह है कि अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण की प्रधानता किस काव्य धारा में है। पहला ऑप्शन है नई कविता में, दूसरा है प्रगतिवाद में, तीसरा है छायावाद में, चौथा है रहस्यवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई कविता में, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण। क्लियर। और बाकी की बौद्धिकता का आग्रह है ही। तो ठीक है, आज का जो है दोस्तों प्रश्न यही समाप्त करते हैं। आई होप दोस्तों आज की क्लासेस आप लोग को पसंद आई होंगी। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आप सभी लोगों का कमेंट पढ़ती हूँ और बताने का प्रयास भी करूँगी। तो ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।